Assalamu alaikum. My name is Mohammad Saud Khan. I am from radiology first semester, and today the topic of my presentation is testosterone. टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल का सेक्सुअल हार्मोन है, ठीक है। ये एक स्टेरॉयडल हार्मोन है मेल में, और ये जो है मोस्टली ये मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है, ठीक है। मेल में जो है ये जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट करता है। ये जो है इसकी प्रोडक्शन जो है टेस्टिस में, ओवरीज में और एड्रेनल कॉर्टेक्स में होती है। फीमेल में जो है ये 0.5 टू 2.4 नैनोमोल पर लीटर होता है। ये इसकी सिक्रीशन को अगर हम देखें तो ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल्ड हार्मोन है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच जाता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, वो जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी पे, जहाँ से लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलते हैं, वो जाके टेस्टिस पे एक्ट करते हैं और उससे टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग आगे देखें तो स्लाइड नंबर 3 में तो टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट देखते हैं कि बॉडी पे क्या इफेक्ट्स आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेल सेक्सुअल कैरेक्टर को, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करता है। मेल में ये क्या करता है, फीमेल में क्या करता है, ये हम देखते हैं कि मेल में जो है ये वॉइस को डीप करता है, ठीक है, और बोन की डेंसिटी को और साथ ही साथ मसल मास को प्रमोट करता है। और फेशियल और बॉडी हेयर ग्रोथ में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अब जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल हाई होंगे ना, तो उसके अंदर बॉडी क्या कहते हैं, मसल मास ज़्यादा होगा, बोन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, फेशियल हेयर ग्रोथ और बॉडी हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। फीमेल में ये क्या करता है, बोन को स्ट्रेंथन करता है, मसल मास को ज़्यादा करता है, और ये लिबिडो की मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है। मसल मास को ये कैसे करता है कि मसल मास को इस तरह करता है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और जिसकी वजह से मसल ग्रोथ होती है। इसका एनारोबिक इफेक्ट होता है मसल की टिश्यू के ऊपर, जिसकी वजह से मसल की फॉर्मेशन मसल की मास की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, और ये जो है इम्प्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा होंगे ना, तो उसकी वजह से उनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू उनके जिसमें टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम होगा। बोन डेंसिटी को ये कैसे करता है कि ये स्टिमुलेट करता है बोन फॉर्मेशन को और इनहिबिट करता है बोन रीअब्सॉर्प्शन को। ऑस्टियोब्लास्ट को ये जो है प्रमोट करता है, ऑस्टियोक्लास्ट को ये प्रमोट करता है, ऑस्टियोब्लास्ट को ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से बोन की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और रीअब्सॉर्प्शन कम होती है। और ये जो है कुछ डिजीज़ जो है जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसमें बोन्स के अंदर क्या कहते हैं, पोर्स से बन जाते हैं, वो डेंसिटी को लो करने के लिए। डेंसिटी असल में इस डिजीज़ में लो हो जाती है बोन की, तो डेंसिटी लो होने की वजह से उनके अंदर फ्रैक्चर होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। अब देखते हैं कि लो टेस्टोस्टेरोन लेवल और हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल का क्या इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर। लो टेस्टोस्टेरोन का जो है हाइपोगोनेडिज्म कहलाता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, फटीग, जल्दी इंसान थका हुआ होता है, और कुछ थोड़ा सा काम करने के बाद जल्दी थक जाता है। डिक्रीज लिबिडो, डिप्रेशन और रिड्यूस मसल मास होते हैं इनके मसल्स। जैसे कि मैंने बताया, अगर हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा तो उसका मसल मास ज़्यादा होगा, तो अगर लो होगा तो उसका मसल मास कम होगा। इंक्रीज बॉडी फैट और ऑस्टियोपोरोसिस का ज़्यादातर इसमें ख़तरा होता है। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसमें क्या कहते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है इसकी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये इसकी ट्रीटमेंट होती है। हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, जो ये है ना, ये इसको बोलते हैं हाइपरगोनाडिज्म, सही है। मेल के अंदर जो है ये एग्रेसिव बिहेवियर लाता है, एक्नी होती है, जैसे कि मेल में स्किन जैसा ख़राब हो जाती है, वो इसी की वजह से होती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, अब और ये दिल की बीमारियों में भी ज़्यादातर इसी की वजह से आ जाती हैं। इंक्रीज हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन में। फीमेल के अंदर क्या होता है, इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाते हैं, ठीक है। फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है, और क्या कहते हैं, डीप वॉइस होती है, मसल मास भी इनका ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि देखें टेस्टोस्टेरोन मेल का हार्मोन है। अब अगर मेल का हार्मोन फीमेल में, मेल की फीचर्स यही है ना कि उनके मसल मास ज़्यादा होना चाहिए, उनका फेशियल हेयर ग्रोथ होनी चाहिए, उनके बोन डेंसिटी हैवी होनी चाहिए, मतलब हैवी बोन्स होने चाहिए। तो अगर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल फीमेल में ज़्यादा होगा तो उनमें मेल की फीचर्स आ जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एज जैसी बढ़ती जाती है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल उतना ही आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। नेचुरली डिक्रीज विद एज, और इसको बोलते हैं एंड्रोपॉज, जो कि एक लिमिटेड टाइम है जिसमें मतलब टेस्टोस्टेरोन की लेवल की प्रोडक्शन कम हो जाती है एक एज के हिसाब से ना, तो वो एंड्रोपॉज कहलाता है।
ये जो कि इसके इससे क्या क्या अब अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल एज के साथ कम होता जाता है तो इससे क्या क्या वो सिम्टम्स आएंगे एक मर्द में कि उससे हमें पता लगे कि यार इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो चुका है। वो जल्दी थक जाता होगा, मसल मास उसका कम होगा, बोन डेंसिटी कम होगी और वो मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं उस बंदे के। अब इसके ये बातें तो हमें पता लग गई कि यार ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल की जब बंदा ज़्यादा एज का होता जाता है तो ये टेस्टोस्टेरोन की लेवल की कमी में ये सिम्टम्स आ जाते हैं। तो अब बंदा क्या करे, लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करे कि वो वापस से रिकवर कर ले थोड़ा बड़ा इसको टेस्टोस्टेरोन को। तो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, सही है, और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जो कि रिसर्चर्स के मुताबिक ये क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन के लेवल को रिकवर करने में इनका रोल आया है अभी तक, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है। DHT, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव है जो कि टेस्टोस्टेरोन से ही निकला है। और इसमें जो है ना, ये एंड्रोजन हार्मोन है, ठीक है, और ये टेस्टोस्टेरोन से डिराइव हुआ है। इसमें एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज जो कि इस टेस्टोस्टेरोन पे एक्ट करता है और इसको डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बना देता है। इसको डाईहाइड्रो टेस्ट, और ये जो है इस मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करता है। ये भी ये जो है ये प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, और हेयर फॉलिकल्स में और एड्रिनल ग्लैंड में ये प्रोड्यूस होता है। ये इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो स्टार्ट होती है टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करने में, DHT में कन्वर्ट करने में एक एंजाइम, जैसे मैंने बताया 5 अल्फा रिडक्टेज काम करता है, जो कि इसको टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करता है। इसकी कन्वर्जन इधर से स्टार्ट होती है और इसकी कन्वर्जन जो है वो डिफरेंट वेरियस टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी में एक्ट होती हैं, जैसे कि स्किन, लिवर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है ना, इसकी प्रोडक्शन यहाँ पे होती है। DHT की प्रोडक्शन जो है ना अगर ज़्यादा हो गई तो इसमें बॉल्डनेस काज होगी, एक्नी होगा, बॉडी हेयर ग्रोथ होगी, सही है, और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होगी। अच्छा, अगर DHT का लेवल एक बॉडी में मेल में कम हो जाए तो वो जो है मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल को मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं वो फुली डेवलप नहीं होते, ठीक है, और इनकम्प्लीट वेरिटलाइजेशन होती है प्यूबर्टी में। वो क्या वर्टिलाइजेशन क्या होती है? वर्टिलाइजेशन होती है बॉडी हेयर ग्रोथ, मसल मास का इंक्रीज़ होना। अच्छा, और इनकम्प्लीट का क्या मतलब है कि मतलब उसकी बॉडी हेयर ग्रोथ नहीं होगी, फेशियल हेयर ग्रोथ नहीं होगी उसकी, मतलब दाढ़ी मूंछ नहीं होगी, फीमेल करेक्टर ज़्यादा होंगे, मतलब फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर उसके अंदर ज़्यादा होंगे, जिसमें कि मसल मास रिड्यूस होंगे और नो फेशियल हेयर और बॉडी हेयर नहीं होंगे।